नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय माँ जगदम्बे वाली के आशीर्वाद से अपनी जिंदगी में आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बताने वाले हैं। आपकी राशि में क्या गोचर प्रवेश कर रहा है, इस वीडियो को आप अंत तक सुनिएगा। आपकी जिंदगी से जुड़े होने वाले हैं आपकी राशिफल से जुड़े होने वाले, और आपको भी यकीन नहीं होगा दोस्तों यह बात सुनकर। जी हाँ, यह बात सुनकर आपको भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। और इस राशिफल वीडियो में दोस्तों जो भी कहने वाले हैं बिल्कुल ही दोस्तों सत्य कहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही आपके लिए महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं। और आपको एक और जानकारियां दोस्तों बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बात बहुत ही ज्यादा आपके लिए लकी साबित होने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा दोस्तों आपके लिए खास साबित होने वाले हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों आजकल लव राशिफल बहुत ज्यादा खुशहाली रहेगी। और नाम पता सबको ये दोस्तों इस वीडियो में जान को कि कैसे आपकी जिंदगी में खुशी आएगा, कब गम आएगा। अगर दोस्तों भगवान ने आपको जिंदगी दिया है तो आपके जीवन में दोस्तों कभी खुशी तो कभी गम आता रहेगा। जी हाँ, कभी कभी आपके लिए अच्छा भी होगा तो कभी कभी आपके लिए बुरा भी होगा दोस्तों। उसे बात को लेकर आप बिल्कुल ही मन घबरा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। और यह बेहतरीन बात आपको इस वीडियो में दोस्तों सुनने का प्रयास करने वाले हैं। और कहते हैं, अगर जीवन में जो भी इंसान आपके लिए हद से ज्यादा दोस्तों मारता है, उसे इंसान के साथ आप जरूर ही दोस्तों जीवन गुजार है। जी हाँ, अगर उसे इंसान के साथ जीवन नहीं गुजारोगे तो किन मानिए दोस्तों कहते हैं कभी भी आपको भगवान माफ नहीं करेंगे। जी हाँ, तो चलिए महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, आपके लिए सुनते हैं। और जो भी दोस्तों आपके लिए कहेंगे बिल्कुल ही सत्य कहेंगे। जी हाँ, और आपको एक बात और आपको बताने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, काफी ज्यादा दोस्तों आपके लिए खास साबित होगा। और आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई भी दोस्तों समस्या जीवन में नहीं मिलेंगे। जी हाँ, तो चलिए आपको दोस्तों बताते हैं, सुनते हैं। और जो भी दोस्तों कहेंगे सत्य कहेंगे, जो भी सुनेंगे बिल्कुल सत्य सुनेंगे। और आपके लिए कभी भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत देखने को दोस्तों नहीं मिलेंगे। जी हाँ मित्रों, और आपको बताने वाले हैं कि कैसे, कब और कहां पर आपके जीवन में दोस्तों खुशहाली होंगे, कब कैसे आपके लिए तनाव होंगे, और आपके दोस्तों कब कैसे जीवन में बहुत ही ज्यादा दोस्तों दुख का सामना करना पड़ेंगे। जी हाँ, तो आज की इस लव राशिफल वीडियो में जितने भी जानकारियां आपके लिए दिया जाएगा बिल्कुल ही सत्य दिया जाएगा, बिल्कुल ही दोस्तों आपके लिए सही दिया जाएगा। और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या जीवन में दोस्तों नहीं होगा, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज तक यह भविष्यवाणी बताया गया गलत नहीं हुआ है, और ना ही दोस्तों होगा। जी हाँ, और आपका भाग्य का संपूर्ण साथ दोस्तों मिलने वाले हैं, संपूर्ण साथ आपके जीवन में आने वाले हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आपको हर एक चीज दोस्तों बताते हैं। जी हाँ, दैनिक राशिफल आप आजकल हर किसी की नजर में है। आज जल्दी ही आप अपने दुश्मनों को पहचान जाएंगे। आन से निपट हुए सावधान रहे, क्योंकि यह लोग आपको भड़दिका कर आपको गलत साबित करना चाहते हैं। यदि बहुत
ज्यादा विरोध हो रहा हो तो पीछे हट जाए। पहला कि आपको कोई ऐसा भी मिलेगा जिस पर आप यकीन कर सकते हो। स्वास्थ्य और कल्याण। राशिफल, आपको ऐसी किसी बीमारी के स्पष्ट लक्षण महसूस हो सकते हैं जो आपको आज से पहले कभी नहीं हुई, और आज से पहले आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है। आपको खुद पर और अपनी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल यह समय आपके लिए खुद को संवारने के लिए बिल्कुल ठीक है। आपने आपको जितना आकर्षक बना सकते हैं बनाएं। प्यार और संबंध। राशिफल, आज आप नई दोस्ती और नए विस्तार के माध्यम बनाएंगे। आप एक खुशहाल भरी मुद्रा में रहेंगे और आपका हास्य भरा अंदाज दूसरों को प्रभावित भी करेगा। जो आप आज दोस्त बनाएंगे वह आगामी वर्षों में बहुत बहुमूल्यवान साबित होगा, परंतु हो सकता है अभी यह प्रतीत ना हो। आप एक सहायक की मुद्रा में हैं और अपने मित्रों और परिवार की भरसक मदद करने के लिए तैयार हैं। कैरियर और धन। राशिफल, आप एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में हैं और आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। आज अपने करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर होंगे। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। आपकी ग्रह स्थिति में जल्द ही अच्छे बदलाव होने वाले हैं। चिंता दूर होगी और सुकून मिलेगा। अपनी छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसे सही जगह इस्तेमाल करें। भाइयों के साथ किसी जरूरी बात पर अच्छी बातचीत होगी। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो उसे थोड़े समय के लिए टाल दें। लंबे समय से जो तनाव आपको परेशान कर रहा था उससे अब आपको राहत मिलेगी। आज का दिन व्यापारिक ऋण से जुड़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए ऋण आवेदन कर सकते हैं। डिजाइनर कपड़ों और सुंदर परिधानों के कारोबार में लाभ मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग आमदनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज आपके राशि के लोग व्यापारिक ऋण लेने के बारे में सोचेंगे। व्यापार में निवेश बढ़ाने के लिए ऋण आवेदन कर सकते हैं। घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में गंभीरता देखी जाएगी। किसी धार्मिक स्थान के दर्शन हेतु परिवार के साथ जाने की योजना बनाई जा रही है। परिवार में आपसी संबंध मजबूत होंगे और सभी सदस्य एक साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। धार्मिक स्थल की यात्रा से आध्यात्मिक शांति मिल सकती है। आज के दिन आपकी सेहत का हाल। कमर में दर्द से बचने के लिए सीधे पोस्टर में बैठकर काम करना चाहिए। यह आदत डालने से कमर दर्द की परेशानी कम हो सकती है। लोग अपने बैठने के तरीके को सही करें और काम करते समय सावधानी बरतें। गलत पोस्चर कमर दर्द की समस्या बढ़ा सकता है। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग अभ्यास है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होता है। मंत्रों के साथ इसे करने से शरीर और मन को अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। यह ध्यान और एकाग्रता को बेहतर बनाता है। ग्रहों के गोचर पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है। कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है। यहाँ पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है। किन राशियों के लिए शुक्रवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं। लव राशिफल, आज दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। आप पार्टनर के साथ खुशी के पल बिताएंगे। प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है। पार्टनर के साथ यह समय रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकता है। इस दौरान झूठे व्यक्ति को दिखाने से बचे। प्यार के लिहाज से थोड़ा मुश्किल भरा
हो सकता है आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। ऐसे में किसी भी तरह का गलत निर्णय लेने से बचे। एक सच्चे प्यार की कहानी अमर प्रेम भाग एक। पहली मुलाकात शहर की चकाचौंध से दूर हरियाली से घिरा एक छोटा सा कस्बा था, जहां सुबह की शांति और शाम की ठंडी हवा लोगों के दिलों को सुकून देती थी। इसी कस्बे में रहने वाला था आरव, एक साधारण लेकिन मेहनती युवक। आरव का सपना था कि वह अपनी कला से दुनिया में नाम कमाए। वह एक होनहार चित्रकार था, जिसकी कूची से बने चित्र मानो जीवन को जीवंत कर देते थे। एक दिन कस्बे के पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हुए उसकी मुलाकात अनन्या से हुई। अनन्या शहर की रहने वाली थी और कुछ दिनों के लिए अपने नाना नानी के पास आई थी। वह एक लेखक थी, जिसकी कहानियां पाठकों के दिल को छू लेती थी। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच हल्की सी बातचीत हुई, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। आरव ने अनन्या की आंखों में एक चमक देखी, जो उसे अपनी कला में दिखती थी, और अनन्या ने आरव के शब्दों में वही भावनाएं महसूस की जिन्हें वह अपनी कहानियों में ढूंढती थी। दोनों की रुचियां अलग थी, लेकिन उनके मन की दुनिया कहीं ना कहीं एक थी। भाग दो दोस्ती से प्यार तक उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी वे पुस्तकालय में मिलते, कभी नदी के किनारे बैठकर बातें करते। आरव अपनी पेंटिंग्स दिखाता, अनन्या अपनी कहानियों के विचार साझा करती। दोनों एक दूसरे को प्रेरित करने लगे। समय बीतता गया और दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। एक दिन जब बारिश हो रही थी, आरव ने अनन्या को एक पेंटिंग दी। उसमें अनन्या को एक किताबते हुए दिखाया गया था और उसके चारों ओर खूबसूरत रंग थे। पेंटिंग के पीछे लिखा था, तुम्हारी कहानियां मेरी कला की प्रेरणा है। अनन्या का दिल धड़क उठा। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और तुम्हारी कला मेरे शब्दों की प्रेरणा है। भाग 3 दूरियां और इम्तिहान। लेकिन हर प्रेम कहानी इतनी सरल नहीं होती। अनन्या को वापस शहर लौटना था। उसके माता पिता चाहते थे कि वह अपने करियर पर ध्यान दे और एक अच्छी नौकरी करे। आरव अपने कस्बे से बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसकी दुनिया वही थी। दोनों के बीच पत्रों का सिलसिला शुरू हुआ। अनन्या अपनी कहानियां आरव के लिए लिखती और आरव उसके लिए पेंटिंग बनाता। लेकिन धीरे धीरे शहर की व्यस्त जिंदगी ने उनके बीच दूरी बढ़ा दी। अनन्या को एक बड़े प्रकाशन हाउस में काम मिल गया और वह व्यस्त रहने लगी। आरव का नाम भी उसकी पेंटिंग्स की वजह से फैलने लगा, लेकिन दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। भाग 4 प्यार की अग्नि परीक्षा। एक दिन आरव को पता चला कि अनन्या की शादी तय हो रही है। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने अनन्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। दूसरी ओर अनन्या के मन में भी तूफान चल रहा था। वह आरव को भूली नहीं थी, लेकिन अपने माता पिता की खुशी के लिए उसने यह निर्णय लिया था। लेकिन क्या सच में वह इस रिश्ते में खुश रह पाएगी? शादी से कुछ दिन पहले अनन्या अपने बचपन के कस्बे आई। उसने महसूस किया कि वह अपने दिल की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती। वह सीधा आरव के पास पहुंची और कहा, क्या तुमने मुझे कभी भूलने की कोशिश की? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुमने मेरी बनाई आखिरी पेंटिंग देखी? अनन्या ने देखा। वह पेंटिंग उनकी पहली मुलाकात की थी, जिसमें वह पुस्तकालय में बैठी थी और आरव उसे देख रहा था। नीचे लिखा था, प्यार जो सच्चा हो वह कभी खत्म नहीं होता। यह पढ़कर अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने माता पिता से बात की और आखिरकार अपने दिल की आवाज सुनी। भाग 5
अमर प्रेम आरव और अनन ने साथ में एक नई जिंदगी शुरू की। उन्होंने अपने सपनों को एक साथ जिया। अनन्या ने अपनी पहली किताब प्रकाशित की जिसका नाम था अमर प्रेम, और आरव की पेंटिंग्स को देश भर में पहचान मिली। उनका प्यार एक मिसाल बन गया कि सच्चा प्रेम समय, दूरी और परिस्थितियों से परे होता है, क्योंकि जब दिल से दिल का रिश्ता होता है तो वह कभी खत्म नहीं होता बल्कि समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा कोडोड पूरा करते हैं। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से जीवन में आने वाले संकटों का निवारण होता है और शुभ लाभ भी प्राप्त होता है। अगर आप भी लंबे समय से किसी समस्या, धन की कमी, करियर में रुकावट या स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ ऐसे उपाय करके आप अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपाय: अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन दूध में कच्चे चावल और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए। इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर शिवजी की आराधना करें। करियर और रोजगार के लिए उपाय: यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है या ऑफिस में परेशानियां आ रही है तो चांदी के लोटे में जल भरकर उसमें चांदी का एक सिक्का डाल और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ सफेद फूल अर्पित करें और शाम को घी के दीपक जलाएं। इससे आपके करियर में रुकावटें दूर होंगी। धन वृद्धि और आर्थिक संकट के लिए उपाय: अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या धन नहीं टिकता तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और पकस और गोल कॉस्मेट की तेकी की पता कहाँ से शिवलिंग का अभिषेक करें और 101 बेलपत्र अर्पित करें। रात्रि की रात को शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूलों में से एक फूल लेकर अपने धन स्थान में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विवाह और संतान प्राप्ति के लिए उपाय: यदि विवाह में देरी हो रही है तो पीले वस्त्र पहनकर अपनी उम्र के बराबर बेल पत्रों शिवलिंग पर चढ़ाई। आपको बताता हूँ दोस्तों आपको मैं बहुत ही कीमती सलाह देना चाहता हूँ। सलाह को आप अपने जीवन में अगर अपना लगे तो यकीन मानो कभी भी हमेशा पीछे नहीं रहोगे, आप हमेशा आगे रहोगे। सबसे पहले सलाह: दोस्तों ध्यान से सुने, बिना हो सके कम बोल और जितना हो सके ज्यादा सुन। काम बोले और ज्यादा सुन। दूसरी सलाह: यदि आपसे कोई दूर जाना चाहता है तो उसे जाने दो और अपने आप को स्मार्ट बनो। तीसरी चीज दोस्तों, कुछ अपनी जुबान को पसंद आती है, जैसे कि आजकल पिज्जा, बर्गर, कोई मिठाई हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन पेट के लिए और आने वाले समय के लिए यह हमारे लिए जहर का काम करती है। इसलिए स्वस्थ भोजन करो और दूर की सोच रखो कि आज से मैं दोस्तों ध्यान से सुनिए, कई बार उलझा हुआ नहीं होना भी ठीक है। कोई भी पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं हो सकता। दोस्तों आपके जीवन में भी कई सारी कठिनाइयां होगी, कभी कभी आपको रह नहीं दिखेगी, लेकिन इसके लिए चिंता ना करें। समय सब कुछ दिखा देता है। अगली चीज, हर किसी के बारे में खबर रखना तुम्हारा काम नहीं है। हर किसी के बारे में तुम्हारा खबर रखता काम आपका नहीं है। अपना व्यक्तित्व ना कोई, अपना समय अपने आप को दिया जाए तो अच्छा है। लोगों के बारे में जितना कम सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, और जो आपका भविष्य है वह एक छोटी सी बात पर निर्भर करता है। छोटी बात यह है कि आपका स्वयं पर कितना निर्णय है और आप अपने मन में उठने वाले विचारों को कितना संभाल पाते हो, इसी पर आपका भविष्य निर्भर करता है। इसलिए अपने आप पर अपना नियंत्रण रखें।
और अपने मन कोड़ोट हमेशा कंट्रोल में रखें। इससे आपका भविष्य निश्चित होगा। दोस्तों, अगले कुछ समय आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन में एक विशेष बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जैसा कि मैं शुरुआत में बताया कि एक स्त्री की काली सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपके जीवन में कई प्रकार की स्त्रियां हैं। दोस्तों, आप उन पर भरोसा भी करते होंगे। हो सकता है एक स्त्री आपकी मन हो, एक आपकी बहन हो, एक आपकी पत्नी हो, एक आपकी आंटी जी हो, आपके पास पड़ोस में कोई हो, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है। कई लोगों पर आप भरोसा बहुत ज्यादा करते होंगे, कई लोग पर भरोसा नहीं भी करते होंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि किसी एक स्त्री की काली सच्चाई आपको पता लगने वाली है और वह स्त्री आपके खिलाफ चलती है। वह स्त्री आपके खिलाफ नहीं यंत्र रचती है। दोस्तों, आपका हक का धन वह खाना चाहती है, आपकी मेहनत का धन बस्तर खाना चाहती है। अगर आज आपको उसे स्त्री की सच्चाई पता चल जाए तो उस रिश्ते नाते तोड़ देना और अलग हो जाना। मैं चाहता तो उसका नाम बता सकता, लेकिन मैं उसे स्त्री का आपको नाम नहीं बताऊंगा। यह सच्चाई आप अपने खुद कानों से सुनेंगे और अपने आंखों से देखेंगे। अब अगले कुछ समय घंटे की अगर मैं आपको राशिफल बताऊं तो यह समय बहुत मन मजबूत समय दिखाई दे रहा है। थोड़ी परेशानियां भई आपके जीवन में आ रही है, लेकिन समय आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो समय है, अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई नया काम धंधा शुरू करना चाहते हैं या कोई नई योजना पर काम करना चाहते हैं, तो समय बहुत अच्छा आ चुका है। दोस्तों, इस समय में आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पहले समय इतना अच्छा नहीं था। देखिए, पहले का जो समय था उसमें अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करते थे तो उसे समय आपके काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, जिससे वह काम शुरू होने से पहले ही रख रहा था। वह शुरू होने से पहले ही वह काम खराब हो रहा था। मन को किसी पनौती की नजर लग गई हो, किसी दुश्मन की नजर लग गई हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन अब चिंता नहीं है, क्योंकि इस समय में मंगल आपका मजबूत है, और जब मंगल मजबूत होता है तो जो दुश्मन आपके ऊपर चाहे जादू टोना करवाते हो या फिर मंगल आपके ऊपर, दोस्तों, जब प्रसन्न रहते हैं तो कोई दुश्मन की काली नजरें भी आपके ऊपर काम नहीं करती है। किसी दुश्मन की गली नजर का दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। इसीलिए अगर आप अभी किसी काम की शुरुआत करेंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका काम सकुशल संपन्न हो जाएगा। चाहे अगर आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते थे, चाहे आप दोस्त तो अगर कोई नया मकान खरीदना चाहते तो आप खरीद सकते हैं। समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसीलिए अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत करने से पहले आप भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना जरूर कर लें। किसी भी शिवजी के मंदिर जाकर शिवजी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने ना और शिवलिंग पर शहद से आप अभिषेक कर देना। आपका काम सकुशल हो जाएगा और आपको इस काम में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी मिलेगी। दोस्तों, आप शुरुआत कर सकते हैं। अब आगे का राशिफल जानते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, कहते हैं कि शांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए सदा शांत और प्रसन्न चित्त रहिए मित्रों, तभी आप अपने जीवन में एक सकारात्मक मार्ग पा सकेंगे। तो मित्रों, गुरु जी के इस ज्ञान को अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरु जी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में
राधे राधे अवश्य ही लिख दीजिएगा। तोलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाई बिना बात करते हैं 24 घंटे के समय अंतराल की मित्रों समय बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको बेवजह लोगों से उलझने से बचना चाहिए और मित्रों आपको सभी लोगों का साथ इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन जिन लोगों से अपने सहयोग की अपेक्षा रखी है उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा मित्रों। और काफी लंबे समय से आप किसी काम को लेकर बैंक पर काट रहे थे तो आपका वह काम बहुत जल्द पूरा होगा। और बता देते हैं मित्रों की लोन से संबंधित फाइलें आपको व्यवस्थित कर लेनी है, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक अच्छा खासा लोन भी मिलने वाला है। जो जातक लोन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए समय बहुत शुभ चल रहा है मित्रों। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि जीवन में सकारात्मक की कोई कमी नहीं है। मन में इस वक्त भाग्य पूरी तरह से सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहा है। व्यापारिक वर्ग के लोगों को थोड़ा सा डील करते समय सावधान न रहना है। कागजी कार्रवाई बहुत सोच समझकर करेंगे तो मित्रों अच्छा लाभ आपको मिलेगा। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मित्रों अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जावान रखें, क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़नी देर अचानक कोई ऐसा काम आएगा जिसे लेकर आपको भाग दौड़ दिए करना पड़ देगी। अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखें और नए कामों में आपको दिलचस्पी लेना है में लेते हैं। प्यार को समझते हैं दोस्तों, बस जीवन में बहुत सुख करते हैं और जीवन में एक प्रेमी का होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में कोई लड़की नहीं है, जिसके जीवन में कोई स्त्री नहीं है वह बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और जीवन जीने में उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आती है। साथियों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आप लोगों को भी से अगर इसी पता नहीं है, अगर आप करेंगे तो आपको जरूरी चीज पता चल जाएगी। और दोस्तों ज्यादा नहीं मैं कहता हूँ कि आप केवल 8 दिन करिए भगवान भोलेनाथ का भक्ति। आप लोग 8 दिन करिए। 8 दिन में अगर आप लोगों के जीवन में कोई अच्छा शुभ समाचार नहीं आता है तो आप हमें कह सकते हैं। और देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो भी लड़की आपके जीवन में आ रही है, जो भी आपकी ओर देख रही है, जो आपके साथ आना चाहती है, उसको आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें। जितना ज्यादा आप उसको चाहेंगे उतना ज्यादा आपको भी कहीं प्यार करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप इस चीज को नहीं समझते हैं, इस चीज को आप नहीं मानते हैं तो फरे दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कभी जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। कभी जीवन में आप लड़की का सुख प्राप्त नहीं कर सकते। मैं बता देना चाहता हूँ जैसे आप लोग पिछली बार बहुत ज्यादा रो हैं, वैसे ही आपको रोना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी को कहूंगा कि अब रोने का समय जा रहा है और अब खुशियां मनाने का समय है। तो आप लोगों को इस तरह से काम करना चाहिए। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जितना जल्दी आप लोग यह काम कर लेते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जी हाँ, कुछ काम आपको बताएंगे जिससे आपको करना होगा, करेंगे उनका लाभ मिलेगा, जो नहीं करेंगे उसको लाभ नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ खुशियां चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, किसी लड़की का प्रेम चाहते थे, वीडियो पूरा देखिए आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों मैं बता दूं सोमवार के दिन जब भी आप लोग भोलेनाथ के शिवलिंग को दर्शन करने जाते हैं तो उसमें बेलपत्र के साथ साथ दही जरूर अर्पित करें, इससे आपका काम सही होगा। और दोस्तों मैं आप
सभी को बता देना चाहता हूँ, आपका सभी सपना सच होगा। जो भी सपना आप सजे हुए हैं वह सच होगा। शायद आपका काम, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, करियर, लव लाइफ, पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, वह पूरा होगा। और दोस्तों, मैं आप सभी को यही कहूँगा कि देखिए, भगवान के घर थोड़ा बहुत देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं है। आपको विश्वास रखना चाहिए और आपको लगातार इस ध्यान में रहना चाहिए। सुख में सुबह मिले, दुख में मिले ना, एक साथ कष्ट जो रहे वही मित्र है। ने कई लोग तुरंत निराश हो जाते हैं, तुरंत ही उदास हो जाते हैं और अपना सारा कुछ छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो जिंदगी से हार जाते हैं वह दिल होते हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जिंदगी से हारना नहीं है, जिंदगी से जंग जीतना है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, सभी दुश्मन, सभी विरोधियों को बताना होगा, या फिर आपने कितना दाम है अपने बुद्धि के दम पर। दोस्तों, चालाकी से आपको सब कुछ हासिल करके दिखाना होगा, प्यार भी और धन भी। दोस्तों, जीवन में हर किसी का अलग अलग महत्व है। प्यार तो अपने जगह पर है, लेकिन धन भी होना बहुत जरूरी है। में एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि शाम के वक्त माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, भक्तों के घर जाती है और उनके दुखों को हारने का काम करती है। आगे वीडियो में और भी ऐसे बहुत सारे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जिन्हें आजमाकर आप अपने जीवन में उजाला भर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल अंत तक बन रहे। पहले भी हमने आपको बताया है, अब वक्त आ गया है दोस्तों आपको कुछ खुशखबरी या सुनने का। कहते हैं कि हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं, क्योंकि कम पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था और ईमानदारी से वास्ता, कितना मुश्किल समय क्यों ना हो, निकाल जरूर जाता है जब हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, जब हम भगवान में आस्था रखते हैं और जब हम ईमानदारी से वास्ता रखते हैं, तो जीवन में फिर सुखी ही रहेंगे। क्योंकि यह दोनों तीनों गुण जीवन के लिए बहुत मायने रखते हैं। मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। जो समय रहेगा यह समय कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आप अपनी जीवन शैली को और अधिक उन्नत करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति जो है यह पहले से बेहतर बनेगी। आपको बता दें मित्रों कि जो समय रहता है आपके पास बचा हुआ, उसे परिवार के लोगों के साथ जरूर व्यतीत करें। दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। 14 मई के बाद जब देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो पांचवा भाव तो अपने आप में मिथुन राशि यानी कि बुध का घर, बुध अर्थात बुद्धि का स्वामी, बुद्धि के साथ ज्ञान का संयोजन हो गया। अर्थात उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। पंचम भाव में पंचम भाव ऐसे भी विद्या बुद्धि का होता है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे थे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, 2024 में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप पास नहीं कर पाए, अथवा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप किसी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे थे, आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे थे, आपका क्रैक नहीं हो पाया। प्रभु कृपा से विद्यार्थी वर्ग के लोगों को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और एग्जाम भी क्रैक कर पाएंगे। 14 मई 2025 के बाद आपके राशि वाले जातक को खास करके आपको मैं बता दूं कि कुछ
बड़ा अचानक से धन लाभ का योग बनेगा रेंडम। आपके पास में कहीं ना कहीं से कुछ पैसा निश्चित तौर पर में आएगा। 14 मई 2025 के बाद लव अफेयर की इच्छा थी, नहीं हो पा रही थी, प्रभु की कृपा होने जा रही है। आपको पार्टनर मिलने जा रहा है। इस वर्ष में आपके लिए लव अफेयर के योग भी बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि आपका प्रेम प्रसंग निश्चित तौर पर में इस वर्ष शुरू होगा। पहले अगर चल रहा था परेशानी थी, उसमें भी अब परेशानी दूर होगी, फिर आपस में प्रेम बढ़ेगा, गलतफहमी दूर होगी और रिश्ता अच्छा चलेगा। यह तो हुई देव गुरु की बात। अब बात कर लेते हैं कर्मफलदाता शनि की। कर्मफलदाता शनि 29 मार्च को मीन राशि में यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि 29 मार्च से पहले प्रथम भाव में है, अर्थात आपका दिमाग 2025 के 29 मार्च से पहले बहुत शार्पली काम करेगा, बहुत तेजी से काम करेगा। जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आपके मन के चंचलता को रोकने की। मन काफी चंचल रहेगा, मन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया आपके मिट्टी में होगी। दुनिया पर में विजय पताका आपका होगा। वापसी आपकी होगी 2025 में 29 मार्च के बाद, जब कर्मफलदाता शनि न्यायाधीश शनि दूसरे भाव में चले जाएंगे। तो आप यह समझो कि धन धान्य संपत्ति की वृद्धि करने के लिए वो बाध्य हो जाएंगे, उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। वाणी में जरूर तीखापन आ जाएगा, उसको रोकने का प्रयास करना है तो इस प्रकार से प्रयोग करना है कि अगला व्यक्ति आपके आकर्षण में आ जाए, आपके अंदर मोहित हो जाए। कर्मफलदाता शनि आपको विदेश का सुख देने का प्रयास करेंगे। इनकी कोशिश रहेगी कि आपको विदेश से कुछ लाभ मिले, लेकिन 29 मार्च के बाद बात कर लेते हैं राहु की। 29 मई को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि 29 मई से पहले कुंडली के आपके दूसरे भाग में है, तो खास करके वाणी का विशेष ध्यान रखें, परिवार ना टूटे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 29 मई के बाद जब राहु कुंडली के प्रथम भाव में आपके आएंगे तो आपका दिमाग मायावी शक्तियों से भर जाएगा। साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार की युक्ति लगा करके आपको राहु सफलता देंगे ही देंगे। बात कर लेते हैं केतु की। केतु 29 मई अष्टम भाव में है, थोड़ा सा सावधान रहे क्योंकि दुर्घटना घटित होने के भी योग हैं 3 मई के बाद केतु के कारण। लेकिन जन्म धरती से अगर आप दूर हो जाएंगे, दुर्घटना घटित नहीं होगी, बड़ा लाभ मिलेगा। 29 मई के बाद जब केतु कुंडली के प्रथम भाव में सप्तम भाव में आ जाएंगे तो आपको दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि होगा, अच्छा खासा लाभ मिलेगा और काम धंधा बढ़िया चलेगा, यानी कि 2025 में आपकी शानदार वापसी होने जा रही है। उसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं, सज धज करके पूरी शक्ति के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखें। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु श्री राम जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, चलते चलते हम आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बता देते हैं, जिसे करने से आपकी जिंदगी और रंगीन हो जाएगी, संवर जाएगी। जो काम बिगड़ने वाला है वह सब बनेंगे। तो दोस्तों, बहुत कारगर है यह उपाय, एक बार जरूर आजमाना, फिर देखना इसका चमत्कारी लाभ। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। आप इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं। दीपक में तिल या उड़द के दाने डालना और भी लाभकारी होता है।
शनि देव को खुश करने का सबसे अच्छा उपाय है गरीबों की सेवा करना। विशेष रूप से उन लोगों की मदद करें जो विकलांग हैं या जिनकी टांग कटी हो, उन्हें भोजन कराना, विशेषकर मीठा, बहुत शुभ माना जाता है। शनि देव से संबंधित चीजों जैसे लोहे के बर्तन, काले कपड़े, तिल, उड़द, सरसों का तेल और जूते चप्पल का दान करना लाभकारी होता है। शनि देव के मंत्रों का जाप करें, जैसे प्राप्री प्रोसा शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। शनि देव सच्चाई और ईमानदारी को बहुत महत्व देते हैं। अपने जीवन में सच्चाई और अनुशासन बनाए रखें। उपाय: विधवाओं की निस्वार्थ मदद करें। कभी कभी गुलाबी या लाल चादर पर सोएं। काले और नीले रंग से दूर रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें। रहा है जिससे उम्मीद करते हैं वह उम्मीद तोड़ देते हैं, और जहां से कोई उम्मीद नहीं रहती है वही हमें सुख देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना, शायद यही आपकी लाइफ में आने वाली है। भगवान ने आपके लिए इसी को बनाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बस जो भी आपके जीवन में आ रही है उसे आप लोग एक्सेप्ट कर लो। और दोस्तों, कैसे आएगी यह चीज तो आपको वीडियो में जानने को मिलेगी, समझने को डोट मिलेगी। तो बस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, आप लोग आपको प्राप्त करें, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, एक कैसी जगह पर आप लोग जाने वाले हैं जहां पर कोई मांगलिक कार्यक्रम या फिर दोस्तों कोई आयोजन होने वाला है। वहां पर पहली बार ही आप उसको देखेंगे और पहली बार ही उसके साथ आप लोग संबंध भी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि उसके साथ जब संबंध बनेंगे तो आप लोग इतना ज्यादा खुश हो जाएंगे, इतनी ज्यादा आप लोग उसके प्यार में डूब जाएंगे। इसको भूल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। घर परिवार बोल सकते हैं, लेकिन इस लड़की को आप नहीं भूल पाएंगे। मैं आपको इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपके भी बता देना चाहता हूँ के लिए आप भी पागल हो जाएंगे। उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और दोस्तों, आप लोगों का इस समय भागकर शादी करने का सबसे ज्यादा योग बन रहा है, लव मैरिज का योग बन रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि इससे कहीं नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। जीवन में घर परिवार के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, इसलिए सोच समझकर आप लोग निर्णय। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपको इसमें समझदारी से काम देना चाहिए। जोश में नहीं बल्कि होश में रहकर आपको काम करना चाहिए। देखिए, अक्सर प्यार मोहब्बत में लोग बहुत ज्यादा जोशीला हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि प्यार मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जो लोग इसको हल्के में लेते हैं वही प्यार में सफल होते हैं, प्यार में वही बदनाम होता है। लेकिन जो प्यार को गंभीरता में लेते हैं, प्यार को समझते हैं, दोस्तों, बस जीवन में बहुत सुख करते हैं। और जीवन में एक प्रेमी का होना बहुत जरूरी है, जिसके जीवन में कोई लड़की नहीं है, जिसके जीवन में कोई स्त्री नहीं है, वह बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और जीवन जीने में उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आती है। साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों को भी से अगर इसी तरह से लग रहा है तो देखिए, अक्सर प्यार मोहब्बत में लोग बहुत ज्यादा जोशीला हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत कोई बच्चों का खेल नहीं है, और जो लोग इसको हल्के में लेते हैं वही प्यार में सफल होते हैं। प्यार में वही बदनाम होता है। लेकिन जो प्यार को गंभीरता के दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की जरूरत है। भले ही किस्मत का ताला खुल रहा हो, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज करें। आपकी राशि के जातकों में ऊर्जा और जुनून तो बहुत होता है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक कार्यभार या मानसिक दबाव की वजह से आप थकान महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज अपने खानपान और आराम पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। जरूरी नहीं कि आप जिम्मे कड़ी में मेहनत ही करें, बल्कि कि एक संतुलित दिनचर्या का पालन करें। समय पर उठे, थोड़ा टहले, योग या हल्के फुल्के व्यायाम करें। इससे आपका मन शांत रहेगा और आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको हाल ही में किसी वजह से तनाव हुआ है या आप बार बार चिंतित महसूस कर रहे हैं, तो आज का दिन उन भावनाओं को परखने और उनसे निपटने के तरीके खोजने का है। हो सकता है आप किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ अपनी समस्या साझा करें और उनसे सुझाव लें। कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमारी परेशानी का हल बड़ी आसानी से बता देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपको बस अपने ऊपर पड़े भावनात्मक बोझ को हल्का करने के लिए किसी से बात करने की जरूरत हो सकती है। यदि आप दफ्तर या अपने व्यवसाय में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, तो आज थोड़ा समय निकालकर आराम करें। यह ना सोचें कि आराम करने से काम में रुकावट आएगी, बल्कि सच्चाई यह है कि मानसिक और शारीरिक ताजगी से काम करने की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो जाती है। कुछ लोगों को सिर दर्द, बदन दर्द या पेट संबंधी हल्की फुल्की तकलीफ महसूस हो सकती है, लेकिन यह सब अस्थायी है। यदि आप हल्का और पौष्टिक भोजन लेते हैं तथा पानी की मात्रा भी पर्याप्त रखते हैं, तो इन समस्याओं से बच सकते हैं। कुल मिलाकर आज के दिन जहां एक और आपकी किस्मत आपको आगे ले जाने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर चलना भी उतना ही जरूरी है। आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन सिर्फ किस्मत का द्वार खोलने वाला ही नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी प्रतिभा और साहस को बाहर निकालने का संकेत भी दे रहा है। अगर आप खुद पर यकीन रखें और सही दिशा में मेहनत करते जाएं, तो आने वाले समय में नए अवसरों का सिलसिला शुरू हो सकता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि किस्मत कब खुलेगी और कैसे खुलेगी। इसका जवाब यही है कि आपकी किस्मत तब खुलती है जब आप अपने कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं और सही अवसर को पहचानकर तुरंत कदम उठाते हैं। आज का दिन आपको इसी सोच को मजबूत करने वाला है। ध्यान रहे कि किसी भी शुभ समय का लाभ तभी मिलता है जब आप तैयार हो। यदि आपके मन में कोई रचनात्मक आइडिया है, कोई बिजनेस प्लान या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य, तो आज उसके लिए पहला कदम उठाने का सही मौका हो सकता है। लोगों का सहयोग, ऊर्जावान माहौल और आपके ग्रहों का समर्थन, यह सब मिलकर आपके उद्देश्य को साकार करने में मदद करेंगे। लेकिन यह भी आवश्यक है कि आप जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें। हर बड़े निर्णय से पहले थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, ताकि बाद में पछताना न पड़े। आज का तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।